10वीं शताब्दी का भारत नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई रियासतें थीं। आए दिन ये राज्य वर्चस्वता की लड़ाई में एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। ये शत्रुता सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित नहीं रह गई थी। भारत 2 हिस्सों में बंट गया था, उत्तर में मालवा और दक्षिण में मान्यखेट। लक्ष्य था सत्ता का विस्तार। इन महायुद्धों के लिए दूर चीन और अफ्रीका से किराए के सैनिक मंगवाए जाते थे, और ऐसे ही एक युद्ध के लिए अफ्रीका से किराए के मसाई सैनिकों से भरा जहाज भारत के लिए रवाना हुआ था। वराहकुल समर्थ हो। वराहकुल समर्थ हो। क्या ये सूचना सच है? प्रत्यय की सूचना कभी गलत नहीं होती राजकुमारी। पांचाल नरेश ने युद्ध के लिए अफ्रीका से किराए के सैनिक मंगवाए हैं। इस घड़ी पश्चात दुश्मन की हर हाल और हर चाल पर नजर रहे, और जहाज कब पहुंचेगा ये बिना विलंब हमें सूचित करो। जो आदेश राजकुमारी। आज भी मान्यखेत के महाराज और महारानी राजकुमारी मृणाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महारानी जक्कला, आप जिनके बारे में बात कर रही हैं वो सिर्फ मान्यखेत की राजकुमारी ही नहीं, हमारी बड़ी बहन भी हैं। बता चुके हैं आप कि आज अगर आप मान्यखेत के राजा हैं तो अपनी बड़ी बहन राजकुमारी मृणाल की वजह से। और आप भी। अक्का चाहती तो खुद भी मान्यखेत की महारानी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने आपको मान्यखेत की महारानी बनाया। इसका मतलब मैं जीवन भर राजकुमारी मृणाल की ऋणी रहूंगी? हम स्वयं अक्का को लेने जा रहे हैं। तैलवराज, नमस्कारम गुरुदेव। नमस्कारम गुरुदेव। आयुष्मान भव। इस यज्ञ के शुरू होने से पहले आप कहीं नहीं जाएंगे। इस मुहूर्त में यदि आपके कदम महल के बाहर निकलेंगे तो केवल और केवल युद्ध के लिए। यही शगुन है। मृणाल को मैं लेकर आता हूं। एक आप ही हैं जो उन्हें यहाँ लेकर आ सकते हैं। किसी और की सुनती कहाँ है वो? तो मेरी सुकुमारी अपने बाबा की तरह बनना चाहती है। जब तक मैं जीवित हूँ तैला पर शत्रुओं की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी।
तैलब, तैलब। मिनाल, तुम्हारे पैरों में पाजेब है, कमर में कटार, हाथ में दिया और आंखों में अनेक प्रश्न। इन सब का अर्थ हमें समझाओ। वो इसलिए क्योंकि सवालों से अज्ञानता दूर होती है, दिए से अंधकार, कटार से भय और नृत्य और संगीत से पीड़ा। लेकिन तुम्हें इस उम्र में कटार लेकर चलने की क्या आवश्यकता है? भय लगता है। मान्यखेट की राजकुमारी को भी किसी से भय लगता है? हमें नहीं, तैलब को भय लगता है। वो अभी छोटा है ना, उसकी रक्षा का दायित्व हमारा है। और जब तक मैं जीवित हूँ, तैलब पर शत्रुओं की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। मैं आपके उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। आपके लिए एक उपहार लाया। उपहार? नरेश ने हमें धोखा दिया है महाराज। अकस्मात ही हम पर हमला हुआ है। सुन, बहुत सारे शत्रु महल में एक साथ घुस आए हैं, लेकिन शत्रु से तब तक ही डरना चाहिए जब तक वो सामने ना आए। सामने आने पर उनका सामना करना चाहिए। और जब तक मैं ना आऊँ ना, यहाँ से हिलना मत, यहीं रहना। गुरु आदित्य, हमारा प्रतिशोध बहुत जल्द पूरा होने वाला है। उस रात के बाद मैंने कोई पल ऐसा नहीं देखा जब तुम इस प्रतिशोध की अग्नि में नहीं जली। तुमने न केवल अपने भाई के लिए अपना सब सुख त्याग दिया, बल्कि अपने भाई को वापस मान्यखेट का राजा बना दिया। तैलब को महाराज केवल हमने नहीं बनाया गुरु आदित्य, आपकी सहायता के बिना यह मुमकिन नहीं होता। अब तो मान्यखेट को कोई खतरा नहीं है। हम तैलब को इतना बड़ा बना देंगे कि वो चक्रवर्ती कहलाएगा और फिर कभी कोई दिवाली पर छुपकर वार करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब ऐसा हो जाएगा तब मुझे अपनी मृणाल वापस मिल जाएगी ना? कौन सी मृणाल गुरु आदित्य? वो मृणाल जो कला की, प्रेम की, संगीत की दुनिया में जीती थी। वो मृणाल मर चुकी है गुरु आदित्य। कला, प्रेम और संगीत कमजोरियां हैं, पलायन का जरिया है। कला जीवन से भागने का नाम है, संगीत बीमारी है और प्रेम हमारे लक्ष्य का शत्रु। युद्ध ही यथार्थ है और मृणाल का जीवन कला नहीं, युद्ध है। मैं तो व्यर्थ में ही प्रलाप करता रहता हूं। जल्दी चलो, तुम्हारा भाई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
महाराज, यज्ञ प्रारंभ करने का मुहूर्त हो रहा है। समय बीता जा रहा है। महाराज, क्या समय को भी राजकुमारी मृणाल की प्रतीक्षा करनी होगी? यज्ञ प्रारंभ करने की आज्ञा दीजिए। यज्ञ प्रारंभ कीजिए महापुरोहित। जी महाराज। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हवन की विधि संपन्न हुई। अब हम वराह देव से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आइए महाराज। आका, आप युद्ध की पोशाक में? तुम अकेले युद्ध पर नहीं जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। राजकुमारी मृणाल को अपने भाई के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारे सामर्थ्य पर संदेह है, लेकिन हमारी तलवार युद्ध में तुम्हारा हौसला बढ़ाएगी। आज का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। पांचाल नरेश को हराने के पश्चात मान्यखेट का संपूर्ण दक्षिण भारत पर शासन होगा। यशस्वी भाव, विजयी भाव। ये दीवार आका? हमारे संदेह की प्रत्यक्षता। दुश्मन हमसे युद्ध नहीं करना चाहता तैलब। इस समय उनका एक ही लक्ष्य है, इस युद्ध को टालना। युद्ध को टालना? रणसिंघी बच चुकी है तैलब।
इस समय हम तुम्हें दुश्मन की योजना नहीं समझा सकते। इस समय सिर्फ इतना याद रखो कि हमें सूर्यास्त से पहले इन्हें परास्त करना है, आगे बढ़कर इन पर हमला करना है। वराहकुल समर्थ हो। वराहकुल समर्थ हो। सूर्यास्त होने वाला है। आप क्यों छुपा रही हैं अक्का? ऐसा क्या है जो आप नहीं बताना चाहती? बस खून रुक गया है। आप हमें अभी भी बच्चा समझती हैं ना? हाँ, बहुत बड़े हो गए हो तुम, जानते हैं। ये पांचाल चाहता क्या है? युद्ध क्षेत्र में दीवार, किसका इंतजार कर रहा है वो? पांचाल ने अफ्रीका से सैनिक किराए पर मंगवाए। और ये बात आप हमें अब बता रही हैं। कब पहुंचेंगे वो? सुलोचना इस संदर्भ में अंतिम सूचना लेकर आती होगी। आप क्या सोच रही हैं अक्का? हम चाहते हैं कि वो अफ्रीकी सैनिक हमारे लिए लड़ें। वो कैसे होगा अक्का? पता है तैलब, एक बार हमने बाबा से कहा कि हम उनके जैसे शक्तिशाली बनना चाहते हैं। बाबा, मुझे आपकी तरह बनना है। आप बिल्कुल अपने बाबा की तरह बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या? अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना, क्योंकि आत्मविश्वास शक्ति का मूल मंत्र है। सदैव दृढ़ निश्चयी रहना। एक बार जो निर्णय ले लिए उससे कभी भी पीछे नहीं हटना, बिना पूरा किए हुए। अक्का, बाबा की बहुत याद आती है। आज अगर वो यहाँ पे होते तो। वो नहीं है तैलब, उस सिंह दंत की वजह से, उस मालवा की वजह से, जिसने हमें अनाथ कर दिया, जिसने हमसे हमारी माँ को, हमारी बहनों को, हमारे बाबा को हमसे छीन लिया। उस मालवा नरेश सिंह दंत को समूल नष्ट किए बिना हमारे हृदय को, हमारी सांसों को चैन नहीं मिलेगा तैलाब। अक्का, मैं नहीं जानता ये अफ्रीकी सैनिक हमारे समुद्र तट पर कब आएंगे, लेकिन आप जैसा चाहेंगी
ऐसा होगा। हम जानते हैं हमारा छोटा भाई हमारे हर निर्णय में हमारे साथ है। हमारा स्वप्न है कि तुम विश्व विजेता बनो, लेकिन उस विजय अभियान से पहले हमें उस मालवा नरेश सिंहदंत की और उसके परिवार के हर सदस्य की हत्या करनी है, वैसे ही जैसे उन्होंने किया था। संपूर्ण मालवा का विनाश कर देंगे हम, संपूर्ण मालवा का। सपनों की चीनी परी। वराहकुल समर्थ रहे। जहाज कब तक पहुंचेगा? सुबह। यही है मान्य खेत की अभेद सेना? क्या युद्ध जीत लिया तुमने? फिर ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? आज दुश्मन हमें युद्ध में गुमराह कर रहा था और हम हो गए। लगे ढोल बजाने। वो डरे नहीं थे, विलंब कर रहे थे। चाल थी ये, उनकी व्यूहरचना थी। धार करो तलवारों की, वो आ रहे हैं। वो जिनके सामने ये अभेद सेना एक पहर, एक पल नहीं ठहर पाएगी। मतलब? किराए के सैनिक, अफ्रीकन हबशी। हबशी कल सुबह तक आएंगे तो हम आज रात ही आक्रमण करेंगे।
रोसेन! युद्ध भूमि में हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। राजा पंचाल की जीत हम पर निर्भर है। गोलो गोलो! जिस पांचाल नरेश ने तुम्हें यहाँ बुलाया है उसे हमने मार दिया है। नदियों बारा पांचाल नागवा ईसा नेवा ओवेवा ओवाथी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। ओवे अंबारी उबुकाम्बू। पहला, अपने देश अफ्रीका लौट जाओ। रोतेंगा कोटुगा कू अफ्रीका। और दूसरा, हमारे लिए काम करो। काम हमारा और कीमत तुम्हारी। उज्ज जवारी उम्बू काम्बू। क्या तुम्हें सोने के सिक्कों के बदले में हमारी शर्त मंजूर है? ओवे अंबारी उबुकाम्बू। सोना जितना तुम चाहो, पर दुश्मन बचने ना पाए। ये नाम जानना चाहता है। सिंहदंत, मालवा का राजा। तुम मालवा को कमजोर करोगे, काम होने पे हमें सूचना दोगे और उसके बाद हम उन पर आक्रमण करेंगे। महाराज, क्या हुआ महाराज? फिर वही स्वप्न? वही स्वप्न वाजदा। स्वप्न नहीं, अभिशाप है। सत्य कहते थे गुरु श्रद्धानंद, जीवन के अंत में तुम्हारा अहम तुमसे अलग होकर पाप पुण्य को दोनों हाथों में रखकर तुम्हारे सामने नाचता है, तुमसे हिसाब पूछता है। अब तो नींद से भी भय लगता है। नींद आए तो बस मृत्यु की। ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हैं महाराज? आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि इस घटना के बाद मालवा का राजनीतिक चिंतन ही बदल गया। अब आप और मालवा शांति के लिए जाने जाते हैं, सौहार्द के लिए जाने जाते हैं, युद्ध के लिए नहीं। वो सब पृथ्वी वल्लभ की वजह से है। उस रात उस जंगल में मिले उस अनाथ बच्चे ने हमारे सोचने समझने का तरीका ही बदल दिया। पृथ्वी है मालवा का भविष्य, ये बात समझाओ सिंधु को। महाराज, ये बात समझाने की कोशिश की मैंने सिंधु को,
किंतु उसका तर्क भी अपनी जगह सही है। उसकी रगों में राज परिवार का लहू दौड़ रहा है। राज परिवार के लहू में अगर शासन करने की और उत्तरदायित्व की कमी हो, वो लोगों के हित में नहीं है। आप सिंधु पे भरोसा तो कीजिए। पृथ्वी मालवा का राजा है, ये तुम भी जानती हो और प्रजा भी। पिता है आप मेरे। और इतना आप भी जानते हैं, कुछ रिश्ते पानी के होते हैं और कुछ खून के। सौतेला भाई और बड़ा होने के नाते पृथ्वी आपको पानी जरूर देगा, पर आपका खून होने के नाते सिंहासन पर हम ही बैठेंगे। महाराज। पिताजी, ये रक्त परमारों के वंश का है, जो इस वक्त मेरी रगों में दौड़ रहा है। हम हैं मालवा के इकलौते वारिस। उम्र हो गई आपकी, आप सिर्फ आराम कीजिए। तुम्हारे जन्म से पहले मैंने उसे गोद में दिया था। पृथ्वी वल्लभ को पूरी मालवा के समक्ष मैंने उत्तराधिकारी घोषित किया था। वो केवल इसलिए क्योंकि उस वक्त आपको लग रहा था कि हमारी मां बांझ है, और बांझ ही मर जाएगी तो मालवा के सिंहासन का क्या होगा? सिंधु! मां, पर अब तो मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। गोद लिया ना आपने उसे, तो बैठाइए उसे अपनी गोद में। सिंहासन पर तो हम ही बैठेंगे। याद रखना सिंधु, पृथ्वी है तो मालवा है। उसी की तलवार में इतनी ताकत है कि उत्तर और दक्षिण के राज्य में शांति बनाए रखे। आपको पानी देने वाला दूर है, जंगलों में भटक रहा है। मालवा का होने वाला राजा पृथ्वी वल्लभ जंगलों में भटक रहा है, चांदनी रात में कविताएं लिख रहा है। नाच गाना कविता को अपना जीवन कहने वाला आपका पृथ्वी वल्लभ और कुछ भी हो सकता है, पर राजा नहीं। परमार वंश की इज्जत उछालता फिरता है। कविता करने वाले उस अनाथ पृथ्वी को राजा बनाना आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप जंगल के इस रास्ते से हमेशा यूं पैदल गुजरते हैं। ऐसा लगता है ये धीरे कदम किसी को ढूंढने के लिए उठते हैं। क्या है वो वल्लभ? इस जंगली घास की सौंधी खुशबू। इत्र भी फीके हैं इसके सामने दोस्त। इसके लिए तो सारी उम्र पैदल चल सकता हूं। किसी को संगीत, किसी को खामोशी मदहोश करती है। दुनिया के कोलाहल से दूर इन पत्तों की खामोश सरसराहट मेरी रूह को सुकून देती है। वाह वाह! सो रहे हैं। कविराज की ना उपाधि ही सिर्फ हमें मिली है, बाकी असली कवि की रूह तो ना आप में बसती है। पृथ्वी! संभलकर कविराज। ये आपके नहीं, आप इसके रास्ते में रास्ता दीजिए इसे। आ जाओ मित्र।
चलें कविराज, आइए। चांद ने अपनी चांदनी इस पानी पर ऐसे बिखेरी है मानो चांदनी खुल गई हो पानी में। प्रेम भी ऐसे ही होता है, किसी और की खुशी में हम चहक उठें और किसी और के गम में हम कराएं। पृथ्वी भगवान की रची इस दुनिया को और उसके जीवों को आपसे बेहतर और कोई बयां नहीं कर सकता। चलें, भंजारे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर रहे होंगे। पृथ्वी वल्लभ खुद उनके साथ जश्न जो मनाने आ रहे हैं, नाचेंगे भी और गाएंगे भी। जीवन का है प्रशंसक वल्लभ, शत्रु का है कंटक वल्लभ, तेज भरा आकर्षक वल्लभ, शूरता का निदर्शक वल्लभ। जीवन का है प्रशंसक वल्लभ, शत्रु का है कंटक वल्लभ, तेज भरा आकर्षक वल्लभ, शूरता का निदर्शक वल्लभ। जीवन का सार जरा घूंट घूंट कर पीना, बोली में शहद जरा घोल घोल कर जीना। हाँ, जीवन का सार जरा घूंट घूंट कर पीना, बोली में शहद जरा घोल घोल कर जीना। शत्रु को भी संगी बना लेना, धमकाए तो उसको बता देना, है बार बार उस पे वार करने को तैयार हम। जीवन का है प्रशंसक वल्लभ, शत्रु का है कंटक वल्लभ, तेज भरा आकर्षक वल्लभ, शूरता का निदर्शक वल्लभ। जमीन पे जब भी गिरो जम के, लो मिट्टी लगा तन पे, और द्वार खोले मन के लो सब झूम झूम झूम। रात में चांद जैसे चमके, 100 तारे भी खनके, एक तारा तुम भी बन के लो बस झूम झूम झूम। शत्रु को भी संगी बना लेना, धमकाए तो उसको बता देना, है बार बार उस पे वार करने को तैयार हम। जीवन का है प्रशंसक वल्लभ, शत्रु का है कंटक वल्लभ, तेज भरा आकर्षक वल्लभ, शूरता का निदर्शक वल्लभ। जीवन का है प्रशंसक वल्लभ, शत्रु का है कंटक वल्लभ, तेज भरा आकर्षक वल्लभ, शूरता का निदर्शक वल्लभ। जीवन का है प्रशंसक वल्लभ, शत्रु का है कंटक वल्लभ, तेज भरा आकर्षक वल्लभ, शूरता का निदर्शक वल्लभ।
अफ्रीकी सैनिकों का जहाज ये इतनी शीघ्र वापस कैसे आ गया? हमें चलकर देखना चाहिए अक्का। वो साक्षात महाकाल था, विकराल था, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। समुद्र में उठते चक्रवात की तरह हमारी तरफ बढ़ रहा था वो। मूंज, 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 मूंज की गूंजती हवा में मानो रुद्र का अवतार था वो। सब कुछ लीन लेना चाहता हो। आंखें अंगारों की भांति दहक रही थी। किसने किया ये सब? पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.